गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूं भाई मैं अपने जिम के न्यू कार्डियो एरिया से। आप देख सकते हैं मेरे पीछे न्यू फ्लोरिंग लग चुकी है और जो पीछे यहाँ पे वॉल थी वो तोड़ चुके हैं हम। एंड अभी भी थोड़ा बहुत काम बाकी है बट मेजर काम जिम का सारा हो चुका है। कार्डियो सेक्शन इस साइड पे शिफ्ट हो चुका है, साइकिल्स, ट्रेडमिल्स, क्रॉस ट्रेनर यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड इसके अलावा नई फ्लोरिंग भी हम लगा चुके हैं, प्रीमियम फ्लोरिंग। अब इस फ्लोरिंग के लगने के बाद हमें कुछ चीज़ों का ख्याल करना होगा। पहले तो कि हम आउटसाइड शूज़ नहीं अलाउ करने वाले। फर्स्ट वीक ऑफ जिम में हम क्लाइंट्स को बताना शुरू कर देंगे कि अब आपको नेक्स्ट वीक से अपने जिम शूज़ लेके आने, हो सके तो कल से ही लेके आओ आप, बट अगर आपके पास नहीं है तो आपको नेक्स्ट वीक तक का टाइम दिया जा रहा है। नेक्स्ट मंडे से आपको अपने शूज़ जिम में ही रखने पड़ेंगे। वहाँ पे मैं बाहर सेक्शन बना रहा हूँ शूज़ का एक, वहाँ पे आप अपने शूज़ परमानेंटली भी रख सकते हैं और अगर आप बैग में लेके आ सकते हैं तो वहाँ पे ऑफिस एरिया में चेंज कर सकते हैं, रिसेप्शन एरिया में बैठ के आराम से चेंज कर सकते हैं। अब जिम के शूज़ बाहर वाले अंदर नहीं आएंगे, आपको एक सेपरेट शूज़ साफ अंदर के लिए रखने पड़ेंगे ताकि अंदर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रहे और जिम साफ सुथरा दिखे। पहली बात तो गाइस ये चीज़ सिर्फ मैं अपने लिए नहीं करता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के लिए करता हूं ताकि आप लोगों को एक अच्छा एम्बियंस, एक इम्प्रूव्ड जिम मिले। मैं तो भाई उसी जिम में भी मार सकता हूं जिम जो पहले था, मेरे को तो कोई चेंज की जरूरत नहीं भी है, बट लेकिन कोई चीज़ अच्छी हो, इम्प्रूव हो तो वहाँ मज़ा आता है जाने का। आपको भी मज़ा आए, मुझे भी मज़ा आए। इसीलिए ये इन्वायरमेंट आपके लिए नया क्रिएट किया गया है। बैजिंग भी आपको वीडियो में अभी दिख रही होगी, जो MLC की नई बैजिंग है वो भी लग चुकी है। इसके बाद जो अभी काम बाकी बचे हैं वो मैं आपको बताता हूं। अभी थोड़े बहुत काम अभी भी बचे हैं हमारे, लगभग 1.5 महीने के आसपास हमें हो चुके हैं रेनोवेशन का काम चलाए हुए, और 3 दिन से हम सोए नहीं है। गगन, मैं, साहिल और राहुल भाई भी आ रहे थे बीच बीच में। 3 दिन से तो भाई हम सोए नहीं है क्योंकि रात को काम चलता था, सुबह दिन में जिम ऑपरेट करना पड़ता था हमें। तो कमल और अमित दिन में जिम देखते थे और मैं, साहिल और गगन रातों रात भाई पूरा लेबर के साथ काम करवाते थे यहाँ पे। फिर कल भाई इतनी वाट लगी, सारी इक्विपमेंट्स हमें शिफ्ट करनी पड़ी, इधर उधर करनी पड़ी, शफल करनी पड़ी। मैं, गगन, साहिल और प्रणव ने बहुत हेल्प कराई भाई कल रात को, और तभी ये सेटअप हो पाया भाई। और हमारे को कम से कम 6 बार मशीन ने आगे पीछे करनी पड़ी, सेटिंग पूरी चेंज करनी पड़ी। तो मैं आपको एक बार जिम की सेटिंग भी दिखाता हूँ पूरी। चलो भाई जिम की सेटिंग देखते हैं। एज यूजुअल मैं अभी जो वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ, जब मैं आपको पूरी सेटिंग दिखाऊंगा जिम की। मैं वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ रिसेप्शन एरिया से। पहले तो ये चेंजेस आपने देख ही लिए होंगे पिछली वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखे तो आप देख लो। पीछे लगी है कॉफी मशीन एंड अपनी पूरी वॉल्स चेंज हो चुकी है रिसेप्शन एरिया की। यहाँ लोगो देख सकते हो आप, ये इधर काउंटर है। जैसे कि मैंने बताया था छोटे छोटे काम अभी रहते हैं। काउंटर के अंदर एक हमारी बैजिंग लगनी है MLC की, वो लगनी है। और दूसरा अभी ये स्विच बोर्ड आप सामने देख सकते हो, यहाँ पे ये प्रॉपरली फिक्स नहीं हुआ है, ये अभी ऐसी जुगाड़ से चल रहा है, तो ये भी सेट करना अभी बाकी है। और यहाँ पे इस साइड पे आप देख सकते हो बैग के लिए रैक लग चुका है। बैग्स अपने आपको यहाँ पे रखने हैं। और जो मैं शू रैक की बात कर रहा हूँ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक तो लॉकर एरिया ये है अपना इधर बाहर, और शू रैक मैं वहाँ बनवाऊंगा पूरा। ये कम से कम 30-35 जूते जोड़ी आप वहाँ रख पाएंगे, जहाँ पे आप अभी ये पलाई वगैरह पड़ी रखी है, इसको साफ करवा के मैं 2-3 दिन के अंदर अंदर यहाँ पे एक शू रैक बनवा दूंगा। भाई अब चलते हैं अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर सेटिंग कैसी लग रही है पूरे। पहले तो आप अंदर आएंगे, रिसेप्शन एरिया से सीधा अंदर आते ही आपको यहाँ दिख जाएगा डंबल एरिया भाई यहाँ पे। एंड केबल क्रॉसओवर इस साइड पे हमने लगा दी है। पहले बीच में अड़ती थी भाई, अभी बीच में नहीं अड़ेगी, अभी साइड पे है, तो बंदा यहाँ पे केबल क्रॉसओवर आराम से लगा सकता है यहाँ खड़े होके। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं भाई प्रीचर यहाँ है मिरर के सामने, इधर आप देख सकते हो सामने। और स्मिथ अपनी यही है जहाँ थी बड़े टाइम से। तो उसके बाद अपना हम आते हैं प्लेट लोड सेक्शन पे। भाई यहाँ पे जितने भी प्लेट लोड के सेक्शन हैं वो सारे हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल, लैट पुल डाउन और रोइंग, उसके बाद साइड रेजेस एंड बाइसेप मशीन एंड पेक फ्लाई। भाई ये सारे 6-7 स्टेशन, ये जो सारे 6-7 स्टेशन है ये यहाँ पे हमने एडजस्ट कर दिए हैं। भाई जिम छोटा है बट आपको पूरी इक्विपमेंट
इतनी सारी इक्विपमेंट कहीं नहीं मिलेगी। छोटे होने के बावजूद हमने इसको ऐसे एडजस्ट किया है कि भाई सारी इक्विपमेंट बहुत सही तरीके से सेट हो चुकी है। अब चलते हैं आगे अंदर। ये है हमारा डिक्लाइन बेंच, इधर बीच में आप देख सकते हो एडजस्टेबल बेंच। इधर आगे यहाँ पे ये है रॉड स्टैंड इधर, उसके बाद यहाँ पे है इंक्लाइन बेंच और यहाँ पे है फ्लैट बेंच। और ये तो खैर जंप बॉक्स है, तो ये तो बीच में कहीं भी आप इधर उधर शिफ्ट कर सकते हो। सो यहाँ पे हमारी प्लेट्स हैं। सो प्लेट्स के साथ ही यहाँ पे आप अपना प्लेट्स निकाली और वर्कआउट किया बढ़िया इधर बेंच पे। और डंबल्स भी आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो, यहाँ खड़े होकर आगे डंबल लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपको डंबल्स लगानी है, पूरा एरिया यहाँ डंबल लगा सकते हो। सो इसके बाद भाई ये यहाँ रखने का मतलब क्या है कि ये जो प्लेट सेक्शन हमने यहाँ रखा है ताकि आपको वहाँ भी दिक्कत ना आए, वहाँ भी आप आराम से प्लेट्स यूज़ कर सको। और ये हैमर सीरीज़ की जो मशीन है इसमें भी प्लेट्स लगती हैं, तो यहाँ पे भी आप आराम से प्लेट्स लगा सकते हो। सो हैमर सीरीज़ की जो मशीन है हमारी वो सारी यहाँ पे आ चुकी है। लोरो, शोल्डर प्रेस, चेस्ट प्रेस, उसके बाद पीछे आप देखोगे तो लेग प्रेस यहाँ पे है पीछे। सो अब मैं पिछली साइड भी दिखाता हूँ आपको। एक बेंच अभी इधर पड़ा हुआ है। ये हमारा जो डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म था यहाँ पे सेट हो चुका है, प्रॉपर सेट हो चुका है। पहले ये हिलता था भाई, अब ये ऐसा सेट हुआ है कि यहाँ से ये अब हिल नहीं सकता भाई, बिल्कुल प्रॉपर सेट हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा इस जगह पे जहाँ सेट था यहाँ तो बीच में भी अड़ता था, अब ये साइड में आ चुका है, यहाँ पे अड़ेगा भी नहीं है और ये हिलेगा भी नहीं भाई। उसके बाद भाई इसके साथ ये है चिन डिप स्टैंड, ठीक है, चिनअप्स और डिप्स आप यहाँ पे लगा सकते हो। फिर ये जैसे मैंने बताया आपको कि लेग प्रेस यहाँ पे लगा चुके हैं। सो गाइज अब चलते हैं अंदर अपना कार्डियो सेक्शन की तरफ। सो भाई ये है अपना कार्डियो सेक्शन इधर, और भाई क्या सुंदर लग रहा है भाई कार्डियो सेक्शन, गजब लग रहा है भाई कार्डियो सेक्शन। तो कार्डियो सेक्शन में सिर्फ आपको अब दिखने को मिलेगा स्क्वाट रैक, ठीक है, स्क्वाट रैक, यहाँ स्क्वाट्स आपको यहीं लगाने पड़ेंगे। दूसरा काफ, तीसरा जो एब्डोमेन बेंच है वो दिखेगा आपको यहाँ पे, और चौथा हाइपर एक्सटेंशन। उसके अलावा आप सिर्फ कार्डियो देखोगे यहाँ पे। 2 ट्रेडमिल, 1 क्रॉस ट्रेनर, 2 साइकिल्स। और भाई ये एरिया खाली रखा है हमने, बिल्कुल खाली, ताकि यहाँ पे किसी ने मैट मूट बिछा के स्ट्रेचिंग करनी हो या इस एरिया को एज अ पोजिंग एरिया यूज करना हो तो इसको हमने खाली कर दिया भाई बिल्कुल। तो भाई ये सारी मशीन्स एडजस्ट की हैं हमने, और ये भाई एक दिन का काम नहीं है, ये कम से कम मैं 6 महीने से इस प्रोजेक्ट पे लगा हुआ था, जब से हमने वो वॉशरूम तुड़वाया है। अगर आप व्लॉग्स देखते हैं रेगुलरली तो यहाँ पे हमारा एक वॉशरूम था और फिर मैंने यहाँ पे मिरर्स लगवाए थे। तो ये मेरे माइंड में एक विजन बनी हुई थी जिम की कि इस तरह से ये जिम लगेगा। सो ये जो विजन थी मेरी 6-7 महीने पहले मैंने सोच लिया था कि ऐसा जिम बनेगा, और भाई वैसा ही बना है, वैसा ही जिम अभी आज क्रिएट हो चुका है। सो भाई जो चीज़ मेरे को बहुत सही लगी भाई, इस एरिया की जो लुक की हर कुछ आ रही है भाई, और मैं चाहता था कि एक सिमिट्री हो जिम में, लिफ्टिंग एरिया अलग हो, इधर हो एक साइड पे, मशीन्स एक साइड पे हों, इसमें कुछ भसड़ भी नहीं होगी अब, क्योंकि किसी को अगर प्लेट लोडेड मारना है तो वो यहाँ मार सकता है, किसी को पिन लोडेड पे मारना है तो वो वहाँ पे पूरा सेक्शन वहाँ लग रखा है पिन लोडेड का, और फिर किसी को योगा करना है, कार्डियो करना है, वो यहाँ कर सकता है। और भाई इस एरिया में हम छोटी सी योगा क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं कुछ क्लाइंट्स के लिए। तो 2 क्लासेस हम शुरू करेंगे मॉर्निंग टाइमिंग पे, एक होगी 6:30 से 7 और दूसरी होगी 7:30 से 8। और अगर दिन में भी किसी को डांस क्लास चाहिए होगी तो वो भी हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे आराम से 7-8 बंदे यहाँ पे आराम से एक क्लास ले सकते हैं योगा की या डांस क्लास की। मेरा व्लॉग्स देखते हो और जिम भी आते हो तो भाई इस जो ये एरिया है यहाँ पे ना डंबल यूज होंगे, सिर्फ आप स्क्वाट्स कर सकते हो, और वो भी लॉक लुक लगा के प्रॉपर लगा के प्लीज़ भाई करो स्क्वाट्स, ताकि आप गिरो भी ना, इंजरी भी ना हो। तो आप सिर्फ स्क्वाट्स कर सकते हो यहाँ पे, और टी बार यहाँ पे नहीं लगेगी भाई। टी बार के लिए हम कुछ और नया लेके आएंगे जहाँ पे आप टी बार लगा सकते हैं प्रॉपर, तो अभी आप टी बार नहीं लगा सकते भाई। और जो भी एक्सरसाइज है आपको लैंडमाइन एक्सरसाइज करनी, कुछ और करना है, वो यहाँ लगा के नहीं होगी भाई, सीधी सी बात है। कुछ चेंजेस अभी कराने बाकी हैं, उसके बारे में अब बात करते हैं भाई। अब जो चेंजेस बचते हैं वो बचते हैं पेंट के। सो ये जो आप ग्रे एंड येलो पेंट देख रहे हो भाई, ये थीम हटने वाली है यहाँ से। ये पूरी दीवार ऊपर और नीचे ब्लैक पेंट होने वाली है, और ऊपर छत भी ब्लैक पेंट होने वाली है। हो सकता है मैं फॉल सीलिंग भी करवा दूँ, तो छत ब्लैक कलर की फॉल सीलिंग करवाऊँगा। और इसके नीचे लाइट्स आ रही हैं हेक्सागन शेप की, पूरा फ्रेम बन रहा है।
11 बाई 23 फुट का यहाँ के लिए, इस एरिया के लिए। सो पहली लाइट्स यहाँ पे चेंज होंगी, और जो यहाँ पे लाइट्स लग रखी हैं, ये लैंप्स हम हटा देंगे। जो बाकी की लाइट्स हैं वो हम इस सेक्शन में शिफ्ट कर देंगे, सारी की सारी लाइट्स। एंड यहाँ पे भी ब्राइट हो जाएगा एंड यहाँ पे भी ब्राइट हो जाएगा। सो अंदरला एरिया तो भाई ब्राइट है ही है, हमने लाइटिंग यहाँ पे अभी नई कराई थी बीच बीच में। एंड इसके अलावा जो लाइटिंग और पेंट की बात की मैंने, इसके अलावा जो ये वाली फ्लोरिंग आप देख रहे हो, इसके ऊपर भाई एक 10 mm का मैट और लगना है, शाइनी में, ब्लैक कलर में, जो कि इस जिम की लुक को और एनहांस कर देगा भाई। तो यहाँ इसके ऊपर 10 mm का मैट एक और पेस्ट होगा, जिससे कि शॉक भी, बिल्डिंग में जो वाइब्रेशंस जाती है डंबल फेंकने से या कुछ करने से, वो भी कम हो जाएंगी और भाई लुक भी एनहांस हो जाएगी। और दूसरी बात, जो येलो फ्लोरिंग आप वहाँ पे देख रहे हो, वो येलो फ्लोरिंग भी चेंज होनी है। तो वो 10 mm वाला मैट यहाँ तो बिछेगा ही बिछेगा, वो 10 mm वाला भाई मैट यहाँ पूरे में बिछेगा भाई, पूरे में उधर तक बिछेगा, पीछे मशीनों के नीचे भी बिछेगा। वो जहाँ से हमारी पुरानी एंट्री थी, क्रॉस ओवर जहाँ पे हमने लगाई है, इसके पीछे हम एक डिज़ाइनर मिरर लगवाएंगे जिसमें लाइट्स भी होंगी, और वो आपको बाद में पता चलेगा जब लग जाएगा। बिल्कुल डिज़ाइनर सा बनवाया है मैंने, डिज़ाइन दे दिया उसका भी बनने। सो वो बन के यहाँ पे पूरे में फिक्स हो जाएगा एक मिरर। सो ये एरिया भी बहुत अच्छा लगने वाला है यहाँ से। सो ये तो गाइज अभी हो गई बात इंटीरियर में चेंजेस की, और अब हम बात करेंगे जो इक्विपमेंट हमारा चेंज होना है, या जो इंट्रोड्यूस होना है इक्विपमेंट, या कुछ चीज़ें हमारी चेंज होनी है, वो उसके बारे में। तो भाई पहली चीज़ तो जो ये आप डेडलिफ्ट ट्रैक देख रहे हैं, इसके लिए हम लेके आ रहे हैं दूसरी बार, जो कि 20 किलो की होगी, और इसकी वेट लोडिंग कैपेसिटी होगी कम से कम 680 kg की। और उसके साथ ही यहाँ पे हम बम्पर प्लेट्स रखेंगे। एक स्टैंड आता है बम्पर प्लेट्स का, जिसमें आप बम्पर प्लेट्स सेट करके रख सकते हैं। तो आपको डेडलिफ्ट के लिए प्लेट्स के लिए वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, डेडलिफ्ट की प्लेट यहीं पे स्टैक हो जाएगी स्टैंड के साथ, और उसमें रोलर भी होता है, तो उसको मूव भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। अगर उधर को लेके जाना है उधर को ले जा सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हम रख देंगे, तो आपको डेडलिफ्ट में भी दिक्कत नहीं आएगी। और एक प्रॉपर बार डेडलिफ्ट के लिए, स्क्वाट्स के लिए और बेंच प्रेस के लिए आने वाली, जो बंदे पावर लिफ्टिंग की तैयारी करते हैं या पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में जिनको इंटरेस्ट है, उनके लिए भाई बहुत खास बात होने वाली है। क्योंकि जो वो रॉड होगी जो मैंने ऑर्डर की है, वो एक प्रोफेशनल बार है भाई, और उसमें मैं भी बहुत भाई, मेरे को भी बहुत एक्साइटमेंट है कि उससे भाई एक बार बार को पकड़ के उसको फील करके डेडलिफ्ट लगाना है या स्क्वाट लगाना है, मज़ा आ जाएगा भाई उस बार के बाद। और वो प्लेट्स भी जो बम्पर वाली मैंने ऑर्डर की हैं, वो भी भाई बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी में है, मज़ा आने वाला है भाई उनके साथ। उसके बाद बात करते हैं भाई अपनी हैमर की जो स्टेशंस हैं उनकी। तो भाई अभी मैं डाइसी हो रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मेरे हैमर के स्टेशंस बहुत सही हैं, इनका बायोमेट्रिक बहुत सही है, कुछ चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन कुछ प्लान्स हमारे ऐसे बन रहे हैं कि हो सकता है मैं ये चेंज करूँगा ही करूँगा, या मेरे को करने ही पड़ेंगे। कुछ प्लान्स मेरे ऐसे बन रहे हैं अभी एक महीने के अंदर अंदर, कि ये स्टेशंस मैं यहाँ से हटा दूंगा और यहाँ पे मैं नए स्टेशंस लगाऊंगा। चेस्ट का नया स्टेशन होगा, शोल्डर का नया स्टेशन होगा और रोइंग का नया स्टेशन होगा। तो ये तीनों स्टेशंस हम चेंज कर देंगे, और भाई इससे भी बढ़िया प्रीमियम क्वालिटी के हम स्टेशंस लेके आएंगे, जो स्टेशंस अभी तक शिमला में लगे ही नहीं है भाई, जो स्टेशन लगे ही नहीं है। अगर आप नॉलेज की बात करते हो, अगर आप किसी चीज़ की बात करते हो, तो ओलंपिया स्टेज तक मैं खेला हुआ हूँ, और मैंने ओलंपिया स्टेज में गोल्ड मेडल भी हासिल किया है, और मैंने इक्विपमेंट भी हाई एंड से एंड यूज़ करके देख चुका हूँ। और जहाँ एक्सपोज लगते हैं वहाँ पे हाई से हाई एंड लो से लो इक्विपमेंट, सब तरीके की इक्विपमेंट वहाँ पे होती है। तो हमें सब नॉलेज है भाई इसके बारे में। तो वो भी हम अब अगले व्लॉग्स में आप देखोगे कि मैं देखने जाऊँगा इक्विपमेंट्स कहीं कहीं इधर उधर शोरूम्स में, एंड जो इक्विपमेंट अपने को सही लगेगी वो इक्विपमेंट हम परचेज। सो अभी तक गाइस बात हो रही थी हैमर स्टेशंस की, बट अब आते हैं पिन लोडेड सेशंस पे। सो जो पिन लोडेड सेशन यहाँ पे आप देख रहे हो, लेग एक्सटेंशन है और लेग कर्ल है। सो भाई अब क्या सिस्टम है कि लेग एक्सटेंशन और लेग कर्ल का मैं एक कॉम्बो स्टेशन लेके आने वाला हूँ, जिसमें लेग एक्सटेंशन और लेग कर्ल एक ही स्टेशन में हो जाएगी। और जो इसकी जगह बचेगी यहाँ पे हम लगाएंगे अबडक्टर मशीन। वो तो फाइनल है भाई, वो तो फाइनल है। हैमर स्टेशंस का मैं अभी कंफ्यूज हूँ, बट वो भी चेंज होनी है। बट ये फाइनल है कि यहाँ पे अबडक्टर मशीन आएगी। और दूसरा, इसके बाद चलते हैं हम अपना लेग प्रेस की तरफ। लेग प्रेस जो आप देख रहे हो भाई, ये लेग प्रेस भी 100% चेंज होनी है, क्योंकि ये सिर्फ लेग प्रेस है। इसकी जगह हम लेके आएंगे लेग प्रेस प्लस हैक स्क्वाट।
जिसमें आप लेग प्रेस भी परफॉर्म कर सकते हो और हैक स्क्वाट भी परफॉर्म कर सकते हो। सो ये 2 मशीन्स तो कंफर्म्ड है भाई, चेंज होनी है। और भाई जो फाइनल एक मशीन अभी हमारी चेंज होनी है वो हो सकता है कि स्मिथ मशीन भी चेंज हो, क्योंकि स्मिथ मशीन का ऐसा है कि हमारी क्रॉसओवर जो है ना भाई, इस पे हो जाता है हैवी लोड। क्रॉसओवर पे करते हैं बहुत ज़्यादा बंदे वर्कआउट और पीक आवर्स पे क्रॉसओवर हो जाती है फुल। तो हम एक ऐसी स्मिथ मशीन लेके आने वाले हैं भाई, जिसमें स्मिथ तो होगा ही होगा पीछे, उसके आगे एक फंक्शनल ट्रेनर भी होगा भाई, कॉम्बो होगा स्मिथ के साथ फंक्शनल ट्रेनर का। सो भाई वो भी एडअप होने वाला है और ये 1 मंथ के अंदर अंदर हो जाएगा भाई एडअप।